हर 70वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े मेरे हैं नहीं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। जब आप 15-17 मिनट में एक महिला को नोचते हो, मजबूत हो। पगड़ी आपकी हरी है, मंच कांग्रेस का क्या राज है? देखो जी, तो जुड़ रहे हैं लोग और कारवा बढ़ रहा है। देखिएगा 2029 का माहौल ही अलग होगा। क्या बात है। मंत्री बृजेंद्र सिंह ने महिलाओं का सम्मान भी किया, जैसे बहुत इज्जत करते जितनी महिलाएं जब यात्रा के अंदर जुड़ी है, सबका बड़ा अच्छा रिगार्ड किया और सब कर चलिए। क्या कभी ऐसा भी होगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी? मकसद तो बहुत बड़ा है, समाज का ताने बाना जोड़ना है। ये एक कोशिश है जो चलती रहेगी, खत्म। हमारे साथ एक युवा महिला नेत्री और जुड़ गए हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कोई बदलाव की बयार महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना परिचय। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवती यादव, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ से। बदलाव तो देखिए, अभी कोई चुनाव नहीं है और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि किस तरह लोग बदलाव के साथ में चुन रहे हैं। चौधरी बृजेंद्र जी के साथ और कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करने के लिए आज सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पहुंचे हैं, पूरे हरियाणा के कोने कोने से। तो ये बदलाव की मोहर तो आपके सामने यहाँ दिख रही है आपको। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी सम्मानित किया जाएगा। एक खास प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, क्या वो आएंगे? देखिए जी, ये कांग्रेस पार्टी का मंच है, यहाँ पर सभी आएंगे, जिसके पास टाइम होगा यहाँ सभी पहुंचेंगे। सभी का यहाँ पहुंचने पर सबका सम्मान है, स्वागत है और सभी हमारे लिए एक है। बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा को निजी बताया जा रहा था, आधिकारिक नहीं बताया जा रहा था, आज क्या मानते हैं? देखिए सर, मेरा मानना है, मैं कांग्रेस पार्टी की बहुत सच्ची कार्यकर्ता हूं और मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले जो आदमी, कोई भी आदमी, चाहे एक आम आदमी चल रहा हो, कोई नेता चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, उसकी यात्रा अगर कांग्रेस पार्टी का झंडा उसके हाथ में है तो उसकी यात्रा आधिकारिक है। उसकी यात्रा ऐसा नहीं है कि वो उसकी खुद की यात्रा है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी मानती है? पूरी कांग्रेस पार्टी मानती है। और अभी आपने गुड़गांव में देखा कि किस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ एक मंच पे थी। राहुल गांधी जी के साथ सभी लोग चले हैं, बृजेंद्र जी के साथ सभी लोग चले हैं, तो वो एक उदाहरण था कि हम सब एक हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हाजिरी होनी चाहिए थी मंच पे, वो कुछ न कुछ कमियां भी लग रही है। देखिए, कमियां नहीं थी, वो तो जो कोई भी चीजें होती, मंच एक उसमें होता है, तो वहाँ पे सभी बैठे थे, सभी का स्वागत था, सभी के लिए मंच एक था। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान थी, क्या सद्भाव यात्रा के जरिए बृजेंद्र सिंह कम कर पाएंगे? देखिए जी, बृजेंद्र सिंह कम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कम कर दी है। जिस तरीके से आप सभी लोग एक मंच पे आके सभी लोग यहाँ पे कोने कोने से हरियाणा से लोग आए हैं, वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए सब समर्पित होकर काम करना चाहते हैं। थैंक यू। बृजेंद्र सिंह जी आ गए हैं और जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। बृजेंद्र सिंह जी ने बहुत लंबी यात्रा निकाली है और कम से करीब 135 दिन की यात्रा है और आप चेहरे पे देख सकते हैं, चेहरे पे कोई थकान नहीं नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है और मंच पर सभी के सभी आप देख सकते हैं, सबसे वो मिल रहे हैं, के करके मिल रहे हैं। और 135 दिन की बहुत लंबी यात्रा थी और बहुत बड़े तरीके से इस यात्रा के अंदर बृजेंद्र सिंह जी ने पूरे प्रदेश को नापा है और आज इस यात्रा का समापन है और यात्रा का समापन खास डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर है। ये भी एक गौर करने वाली बात है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया बानो है, मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की नुहू से। क्या कहेंगे आप इस यात्रा के बारे में? देखिए, सद्भाव, भाईचारा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से भाईचारे को खराब किया है, हमारे चौधरी बृजेंद्र सिंह ने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के झंडे के नीचे, उसके बैनर के नीचे एक सद्भाव यात्रा निकाली, भाईचारे की यात्रा निकाली, जो लोगों को जोड़ा है उन्होंने। और इस यात्रा के अंदर डॉक्टर संतोष दहिया, सरोखाप महिला विंग की अध्यक्ष। अच्छा, आपने कहा कि महिलाएं बड़ी असुरक्षित हैं, देश के अंदर अराजकता माहौल है, क्यों कहा आपने ऐसा? देखिए, आज अगर एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे, हर 70वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े मेरे हैं नहीं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। जब आप 15-17 मिनट में एक महिला को नोचते हो तो क्या महिलाएं आवाज भी नहीं उठाएंगी? आज ऐसा माहौल है कि कहीं पर भी अगर कोई महिला जाती है वो कहीं सुरक्षित नहीं है, इवन के गली मोहल्ले में भी नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है। जितने ये बैठे हैं ना, इस तरह के लोग जो ये कहते हैं कि हम देश के रक्षक हैं, वही भक्षक बने हुए हैं। कुछ सत्ता में बैठे लोग, कुछ बड़े बड़े उनपे स्टेजेस पे बैठे लोग महिलाओं का शोषण करें। एक आदमी जिसको अशोक खैरात अभी 100 महिलाओं के साथ, मतलब, और वो भी किस नाम पे?
मतलब लोगों को अंधविश्वास में डाल के, लोगों को बेवकूफ बना के महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज सुरक्षित तो उसके लिए तो बहन जी महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए। महिलाएं वो अपने आप वहाँ चल के गई हैं, जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं की है। तो सबसे पहले तो जागरूकता की जरूरत है ना। बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है। मैं मानती हूँ वो महिलाएं खुद गई हैं, लेकिन उनको उनका माइंड वॉश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लगातार अंधविश्वास में डाला जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि एक पत्थर की मूर्ति तो सही है, लेकिन जीती जागती मूर्ति के साथ जो अन्याय हो रहा है आज, उसको भ्रामक दृष्टि की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि जो इंसान के रूप में राम बने बैठे हैं, उस राम को भी बदनाम कर रहे हैं। जो राम हमारी नसों में बसता है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग। क्या लगता है फिर कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? देखिए, एक तो जागरूकता जरूरी है, लेकिन सरकार की सख्ती भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, कानून सख्त नहीं होगा, फास्ट ट्रैक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हालात तो क्या लग रहा है ब्रजेंद्र सिंह कर देंगे व्यवस्था परिवर्तन? देखिए, विजेंद्र सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IAS है। IAS ऐसे तो बनता नहीं। 14-15 लाख बच्चे अपीयर होते, तब कहीं कोई जाकर उनमें से निकलते हैं, टेस्ट क्लियर होता है उनका, फिर वो इंटरव्यू तक जाते हैं, और फिर ये तो DC लगे, मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी बात करेगा। तो विजेंद्र सिंह काफी उम्मीदें हैं, जैसे राहुल से बहुत उम्मीदें हैं अब देश को। जैसे राहुल गांधी हर गरीब की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, कोई मेला कुचेला उसी को कोड़ी भर लेते हैं, उससे मिलते हैं बड़े प्यार से। कहीं किसी के साथ कोई तकलीफ होती है तो वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जैसे राहुल से आज देश को बहुत ज्यादा उम्मीद है, उसी तरह से पढ़े लिखे लोग जब आएंगे तभी देश का सिस्टम, प्रदेश का सिस्टम बदलने से पहले तो ब्रजेंद्र सिंह को हुड्डा साहब से लड़ना पड़ेगा, हुड्डा साहब से ही उनको आप आगे निकलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। देखिए, मैं इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे ये लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बदलाव होगा। मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता पूनम पात्र सूर्यवाला से। क्या लगता है पूनम जी आपको ब्रजेंद्र सिंह क्या कर पाएंगे? चौधरी विजेंद्र सिंह ने तो वो काम कर दिया जो किसी ने आज तक किया ही नहीं। क्या कर दिया? कर दिया जी अपने जो हरियाणा प्रदेश जो भाईचारे की मिसाल हुआ करता, प्रेम की मिसाल हुआ करता, जो आज टूटने के कगार पे था, वो उन्होंने सारा हरियाणा प्रदेश में एक सद्भाव की यात्रा निकाल कर अपनी जो एक सोच है वो सबके सामने ला के रख दी कि हमें अपना भाईचारा जरूरी है। तो इस भाईचारे की मिसाल को लेकर ही चौधरी विजेंद्र सिंह जो आगे बढ़े हैं, जो ये सद्भाव यात्री बढ़े हैं, इन सबको मैं सल्यूट करती हूँ कि ऐसी सोच का नेता बहुत ही कम मिलता है। और मैं तो कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी मतलब सोच का ही नेता होना चाहिए जो जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। पगड़ी आपकी हरी है, मंच कांग्रेस का क्या राज है? देखो जी, ये तो अपने किसानों की पगड़ी है, किसानों का सम्मान है, तो हम तो अपने किसानों से है, किसानों का पूरा समर्थन है जिसमें, क्योंकि जो ये यात्रा है सद्भाव यात्रा है, ये सबकी यात्रा है जी। क्या लगता है आज हुड्डा साहब आएंगे? सब आएंगे जी, हुड्डा साहब की बात सब आएंगे, सबका मंच है, सब में खुशी है कि जो यात्रा जो निकली है वो आज 90 अर्कों में पूरी हो चुकी है। जो इसका समापन है, सब लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है। हुड्डा साहब के बारे में नहीं बता रहे आप? आएंगे जी, सभी आएंगे, सभी आएंगे, बिल्कुल जी, सभी आएंगे। तो जो चौधरी विजेंद्र सिंह का तो सबको साथ लेके चलने का ही प्रयास है कि एक नया रुझान आ रहा है पार्टी में देखने के लिए, नए नए युवा जुड़ रहे हैं, खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, हमारे इलाके से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो पार्टी को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। ऐसे हाँ, पार्टी में अंदरूनी खींचतान थी, क्या लगता है वो सद्भाव यात्रा के जरिए कम हुई है? जी बिल्कुल कम हुई है। आपने देखा भी था, हमारे CLP लीडर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी आए थे यात्रा में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राव नरेंद्र सिंह जी वो भी आए, नरेंद्र यादव जी वो भी आए थे। तो जुड़ रहे हैं लोग और कारवां बढ़ रहा है। देखिएगा 2029 का माहौल ही अलग होगा। क्या बात? लवली यादव नाम है और मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ। और ये जो यात्रा, इसने एक इतिहास रच दिया, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को जगाने का काम किया। आपके ये देखो कि हर एक वो जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो घरों में बैठे थे, विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद चौधरी विजेंद्र जी ने, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने और ऐसे नेता ने सबको जगाने का काम किया, और सबको आना चाहिए। हुड्डा साहब आएंगे? देखो जी, आना चाहिए, आना जरूरी भी है, नहीं तो फिर
वही दो फाड़ हो जाएंगे। क्या लग रहा है जी? हुड्डा साहब आएंगे? साथी आज जुड़े हैं। आज देखो क्या रहता है अभी, आपको क्या उम्मीद है? आना तो चाहिए। समापन को क्या कह रहे हो? क्या हुड्डा साहब आएंगे? क्योंकि आज पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को सम्मानित करना है और वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो आएंगे? देखो ये उनकी सोच है, लेकिन उनको आना तो चाहिए। आपको क्या परिवर्तन करना। मेरे को लगता है कि आएंगे। आएंगे? उम्मीद है? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। क्योंकि देखिए असली सद्भाव का मकसद तभी पूरा होगा जब कांग्रेस के अंदर सद्भाव होगा। बिल्कुल, सद्भाव का मतलब होता है कि सभी भाईचारे को इकट्ठा करना, तो उम्मीद तो सभी को यही है कि वो आएंगे। हाँ जी, और उनका शहर भी है। बिल्कुल। वैसे तो ये शहर पुराना चौरी वीरेंद्र सिंह का है, क्योंकि चौरी वीरेंद्र सिंह का जन्म यही रोहतक में हुआ था और वो उनसे 1.5 साल बड़े हैं, तो शहर तो पुराना रोहतक चौरी वीरेंद्र सिंह का है। बिल्कुल जी, शहर उनका भी और हुड्डा साहब का तो गढ़ है, उनको तो आना ही चाहिए। हाँ जी। और दोनों का रिश्ता भी है। हाँ जी, रिश्तेदार भी। अपने परिवार में थोड़ी बहुत घर में हो भी जाता है थोड़ा बहुत। कांग्रेस पार्टी को एक चमत्कारी लीडर चाहिए, क्या आपको लग रहा है बरजिंदर सिंह वो चमत्कारी नेता हैं? हाँ जी, लग रहा है? क्योंकि देखो मैं किसी पार्टी की कोई वर्कर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो ज्यादा मैं इन बातों पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगी। सामाजिक- लेकिन हमारा यही मकसद है कि भाईचारे में सद्भाव का मतलब होता है कि पूरा भाईचारा एक साथ इकट्ठा हो, और तभी इस ताना सरकार के साथ लड़ सकते हैं। अपना परिचय बता दो एक बार। ममता काद्यान। कदम जी, देखिए जो सामाजिक लोग होते हैं ना वो नजर बना के रखते हैं। हाँ जी। उनकी राय भी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आपकी राय महत्वपूर्ण है। तो आप स्वतंत्र राय बताओ। क्या कर रहे हो? स्वतंत्र राय बताओ। हमारी तो यही राय कि सभी को एक साथ, सभी पार्टियों को एक साथ मिलके इकट्ठा होना चाहिए, तभी हम इस सरकार को झुका सकते हैं। अंजू उचाना करसिंधु गांव से। कहाँ से? करसिंधु गांव। अच्छा, सिंधु गाँव। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है जो बरजिंदर सिंह जिस मकसद के तहत ये चले थे वो मकसद पूरा हो गया? हाँ जी सर, जैसे उन्होंने शुरू किया था जिस दिन दनौदा गांव से, तो सब ये कह रहे थे कि ये यात्रा पूरी नहीं होगी, बीच में ही खत्म कर देंगे, मतलब लोग जुड़ेंगे नहीं। पर जैसे धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती रही तो लोग जुड़ते गए उससे, और सद्भाव यात्रा शुरू की थी कि लोगों को जोड़ना, उनका भाईचारा आपस में जात पात को खत्म करने के लिए, तो सभी आपस में भाईचारे के थ्रू ही से जुड़े हैं। हुड्डा साहब भी जुड़ गए हैं आप लोगों से? हाँ जी सर, हुड्डा साहब भी जुड़ गए? हाँ जी जुड़ गए। पक्का कह रहे हो? हाँ जी पक्का कह रहे हैं। तो आप लोगों को तो जोड़ रहे हैं। हाँ जी। अगर कांग्रेस वाले ही नहीं जुड़ेंगे तो बात बनेगी नहीं, देखो सर पता क्या है, कांग्रेस सारी जितने भी मतलब हुड्डा साहब हैं या ब्रिजेंद्र जी हैं, सभी कांग्रेस हैं, कांग्रेस एक है। कोई आए ना आए वो चीज किसी को काम है या कोई आ नहीं पाया, इससे ये मतलब नहीं होता कि वो जुड़े हुए नहीं है, सारी कांग्रेस एक है। मेरा नाम प्रियंका हुड्डा है, मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से। तो क्या लग रहा है जी जो आज की जो ये यात्रा का समापन हो रहा है, ये यात्रा अपने मकसद में कामयाब हुई? मकसद तो बहुत बड़ा है, समाज का ताने बाना जोड़ना है। ये एक कोशिश है जो चलती रहेगी, खत्म थोड़ा होगी। समाज तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, वही बात है ना, जो सरकार की कुरीति है, आप लगा लो किसान विरोधी, जवान विरोधी, स्टूडेंट विरोधी, महिला विरोधी, हर वर्ग विरोधी सरकार है, तो ये तो कहाँ खत्म हुई, अभी कहाँ, लंबा संघर्ष है, चलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आ जाओ जी आप। कोशिश है, चल रही है, अच्छा है। अच्छा देखिए, आपको जनता को जोड़ना है, सद्भाव देना, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी खुद जुड़ पाई है? ये जनता के नहीं, हम सबके मुद्दे हैं, जनता की बात नहीं है, ये आपका भी मुद्दा है। Yes. मेरे भी बच्चे हैं, उनके भी पेपर आएंगे, हमारे परिवार से भी किसान है, मैं भी महिला हूँ, ये हम सबका मुद्दा है, ये किसी पार्टी का है, किसी और नहीं है। उन्होंने इस एक्यूमेंट से, इस सोच से ये मुद्दा उठाया है, तो किसी पार्टी पे संकीर्ण करना और वो करना, सब जुड़े हुए हैं, हम सबका मुद्दा है, हम सबकी लड़ाई है। मैं राजवंती डिल्लो पूनिया, जिला राजवंती दिल्लो पूनिया जी। और मैं जिला अध्यक्ष जींद महिला कांग्रेस से। और यात्रा के जैसे आज आपको पता कि समापन का दिन है, यात्रा की जब शुरुआत हुई थी 5 मई दनौदा के अंदर, तो पहली मैं महिला थी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ में तो बधाई हो आपको। कदम मिलाकर चली थी। उसके बाद कारवां बनता गया, महिलाएं भी, युवा भी। देखिए महिला के बगैर कोई काम शुभ नहीं होता, ठीक है, और महिला के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। और चौधरी बृजेंद्र सिंह ने महिलाओं का सम्मान भी किया, जैसे बहुत इज्जत करते, जितनी महिलाएं जब यात्रा के अंदर जुड़ी है, सबका बड़ा अच्छा रिगार्ड किया और सब महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चली तो है। क्या कभी ऐसा भी होगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी?
वो तो देखो भविष्य गर्भ में हम कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी है महिलाओं को हमेशा आगे लेकर आती है। इसका मैं पिछला उदाहरण देती हूँ आपको। जब राजीव गांधी 1973 के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जब बात कही थी, तो वहां उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे ये शुरुआत, जैसा कि 1973 के अंदर राजीव गांधी ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया, वहां से उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे करते करते पंचायती राज के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। उसके अलावा महिलाओं के लिए 2024 सितंबर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में होते हुए फुल समर्थन के साथ संसद के अंदर बिल भी पास कर दिया। लेकिन इस बीजेपी सरकार की मंशा बड़ी खराब थी। इन्होंने महिलाओं के लिए बोल तो दिया कि ठीक है हमने आरक्षण, आपने समर्थन नहीं किया, अभी बिल आया था। नहीं, ये गलत कांग्रेस बात है। पार्टी ने नहीं नहीं, गलत बात है ये आप लोगों को सबको भ्रमित किया गया है। ये तो पारित हो चुका था, लेकिन इसकी आड़ में इन्होंने कुछ और तो आप अभी भी समर्थन कर देते? समर्थन तो जब देखो आप एक बात सुनो, जब कोई भी बिल पास हो जाता है उसके बाद उसको लागू करना होता है। लागू करना इनका काम था, लेकिन ये अब ये बताइए कि अब किस हिसाब से लागू कर रहे थे। अब ये 4 राज्यों के अंदर इलेक्शन। चलो ये छोड़िए, मुझे ये बताओ, जो ब्रजेंद्र सिंह ने ये यात्रा निकाली, क्या वो हरियाणा में सर्वमान्य नेता बन गए? वो तो बिल्कुल है। जब वो हिसार से एमपी रहे हैं, तो आप ये देखिए कि नेता तो पहले भी थे। ऐसे तो हुड्डा गुट भी मानता है? हुड्डा गुट, आप हुड्डा हम तक गुट को कहते ही नहीं, कोई गुट है। ठीक है कि जिनका एरिया अलग है, इनका अलग है। वो अपने रोहतक में ज्यादा काम करते हैं, हमारे उचाना हल्का में ज्यादा काम करते, तो गुटबाजी तो कुछ है नहीं। बाकी आपने जब देख लिया, राहुल गांधी जब आए थे सारे एक मंच पर थे, तो ये आज भी आएंगे हुड्डा जी? बिल्कुल इनवाइट किया है। देखो आना ना आना उनके हाथ में है, लेकिन हमने इनवाइट किया है, तो वो आएंगे ना आएंगे वो उनकी मर्जी है। आएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल है, आएंगे आएंगे आएंगे, क्यों नहीं। ठीक है, कोई अगर कारण से वो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल होगी। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत थी और रहेगी।